चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, कभी इसे हरियाणा की शान कहा जाता था। देश की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी HAU हिसार, लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम की यूनिवर्सिटी रह गई है। असल में एक तंत्र बन चुकी है, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और सत्ता की मिली भगत का तंत्र। छात्र सड़कों पर है, 4 नंबर गेट रोका हुआ है। उनका गुना सिर्फ इतना है कि उन्होंने स्कॉलरशिप की बात कर दी। उन्होंने पूछा उनका हक कहां है, और इस सवाल का जवाब उन्हें मिला डंडों की भाषा में। सुरक्षा कर्मियों ने पीटा और सबसे शर्मनाक प्रोफेसरों ने खुद लाठी उठाई और सर फोड़ दिया। जी हाँ, किताब छोड़कर डंडा उठाने वाले ये वही शिक्षक है जो कभी चरित्र निर्माण की बात किया करते थे। अब वे कुलपति की रक्षा में छात्रों के खून से अपनी वफादारी साबित कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे कुलपति के संरक्षण में जिस पर नकली अवार्ड लेने के आरोप है, जिसके खिलाफ 5 विधायक विधानसभा में आवाज उठा चुके हैं, जिसे लेकर सांसद तक प्रेस में बयान दे चुके हैं, जिसके खिलाफ नागरिक समाज लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार ने क्या किया? इस भ्रष्ट कुलपति को निलंबित करने की बजाय एक्सटेंशन देकर इनाम दे दिया। क्यों? क्योंकि जो सत्ता का दलाल है वो इस सरकार का दुलारा है। डॉक्टर अशोक, यूनिवर्सिटी के एक ईमानदार वैज्ञानिक, जब उनसे फर्जी बिलों पर दस्तखत करने की कोशिश की गई, उन्होंने इनकार कर दिया। तो जवाब में उन्हें यूनिवर्सिटी के ही सुरक्षा कर्मियों ने 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इतना ही नहीं, उनका तबादला मेवात कर दिया गया, जहां उनकी कोई जरूरत नहीं थी। 7 महीने से वेतन नहीं दिया गया। क्या इसलिए क्योंकि वो ईमानदार है? ऐसे अकेले डॉक्टर अशोक नहीं हैं। कई वैज्ञानिक और प्रोफेसरों को सिर्फ इसलिए चार्जशीट किया गया, प्रमोशन रोका गया, क्लास लेने से रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने कुलपति के भ्रष्ट एजेंडे में शामिल होने से मना कर दिया। सुनील हुड्डा, यूनिवर्सिटी में एक ड्राइवर, जब उसका बेटा मारा गया तो सुनील ने उसके दोषियों को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बदले में उसे ही प्रताड़ित किया, तड़ीफार कर दिया गया। 17 महीने तक वेतन रोका गया। क्या यह संस्थान अब गुनाहगारों की नहीं, सच्चे लोगों की सजा देने की फैक्ट्री बन गया है? और हम कैसे भूल सकते हैं डॉक्टर दिव्या फोगाट को, जिनकी मौत आज भी एक सवाल बनी हुई है। उस समय जब छात्र चुप रहे, अगर उस समय बोलते तो डॉक्टर दिव्या को इंसाफ मिलता, प्रशासन मजबूत हुआ, और आज उसी प्रशासन ने छात्रों के सर फोड़ दिए। कुलपति की गाड़ी का घेराव करना छात्रों का अधिकार था, लेकिन जवाब में कुलपति, प्रोफेसर और सुरक्षाकर्मी सामूहिक रूप से छात्रों पर टूट पड़े। डंडे बरसाए गए, जानलेवा हमला किया गया। क्या यही है आधुनिक भारत की शिक्षा नीति, जिसमें छात्र आवाज उठाएंगे तो सर फोड़ दिया जाएगा? और सरकार क्या, भाजपा सरकार ने क्या किया? एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि भ्रष्ट कुलपति इस सरकार के लिए बोझ नहीं, संपत्ति है, जिनसे राजनीति का हरा भरा बगीचा सींचा जाता है। आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार और सत्ता की साठगांठ का लाइव टेलीकास्ट। जनमंच पिछले 3 साल से हर सच उजागर कर रहा है, फर्जी अवार्ड से लेकर डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत तक, डॉक्टर अशोक की प्रताड़ना से लेकर ड्राइवर सुनील हुड्डा की वेदना तक। लेकिन सत्ता के दरबार में सच का कोई मोल नहीं होता, वहां सिर्फ चमचों का बोलबाला है। यह सिर्फ यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, यह सिर्फ यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, यह आपके बच्चों का, आपके भविष्य का, इस देश के चरित्र का मामला है। आप चुप रहेंगे तो अगली बार आपके बच्चे भी पढ़ाई नहीं, पिटाई पाएंगे। आप खामोश रहेंगे तो अगली नौकरी की शर्त होगी भ्रष्टाचार में भागीदारी, चमचागिरी। जनमंच हाशिए पर खड़े आखिरी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी की आवाज है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी नहीं, जनता का मंच बोलेगा। जनमंच पर आप बने हुए थे। नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।